नमस्कार, मैं हूं राजेश। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास बातचीत में और एक विशेष मुद्दा में। जी हाँ, विशेष इसलिए है कि आज हम बात करेंगे स्वास्थ्य को लेकर और खासकर स्वास्थ्य में भी दांत की समस्या को लेकर, दंत विज्ञान को लेकर। जी हाँ, हम खड़े हैं आज दिल्ली के मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज यानी डेंटल कॉलेज में। यहाँ एक लेजर तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है आम आदमी के लिए, खासकर आम आदमी के लिए लाया गया है कि किस तरह से जो बच्चे हैं, आम आदमी हैं, वो लेजर तकनीक की सहायता से अपने दांतों की समस्या से निवारण पा सके। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद है खास मेहमान डॉक्टर ज्ञानेंद्र, प्रोफेसर हैं डेंटल कॉलेज में और बड़े डॉक्टर हैं, वरिष्ठ डॉक्टर हैं और उनके सहयोगी हैं। जी हाँ, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास बातचीत में। सबसे पहले डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहूँगा पूरी ये तकनीक है क्या, लेजर तकनीक? देखिए, ये लेजर तकनीक ये है कि ये सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का लेजर मशीन है, अर्बियम क्रोमियम YSGG लेजर। ये ऑल टिश्यू लेजर है। इस टेक्निक के द्वारा हम दांतों से संबंधित जो भी बीमारियां या कटिंग, रूट कैनाल या कैंसर की जो भी बीमारियां होती है उसका सफलतापूर्वक और सुविधाजनक तरीके से इसका इलाज करते हैं। जो अभी तक बहुत बड़े बड़े प्राइवेट कॉलेज में या बहुत बड़े प्राइवेट प्रैक्टिशनर के पास हुआ करता था, ये पहली बार भारत सरकार के डिपार्टमेंट एंड साइंस टेक्नोलॉजी के तहत ये लेजर मुहैया कराया गया है एक प्रोजेक्ट के तहत, जिससे हम 200 से 250 मरीजों का सफलतापूर्वक इलाज कर चुके हैं। ये अगर हम प्राइवेट अस्पतालों की बात जो आप कर रहे हैं तो वहाँ पे ये काफी महंगा तकनीक होगा या महंगी सुविधाएं होंगी, जो कि कुछ समाज के जो खास उच्च वर्ग के लोग हैं वही कर पाते होंगे इसको। भारत सरकार ने यही सोचते हुए इस प्रोजेक्ट को दिया है कि लेजर को आम जन जन तक पहुंचाया जाए। यह जन जन तक इसलिए पहुंचाया जा सकता है कि इस इंस्टीट्यूट में इसका इंस्टॉलेशन किया गया है और यह प्रयोग किया गया है कि देखते हैं कि आम आदमी इससे कितना ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं। ये भारत सरकार का विशेष प्रोजेक्ट है। जी हाँ, ये भारत सरकार का विशेष प्रोजेक्ट है जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस प्रोजेक्ट को पास किया हुआ है। मैडम, आप बच्चों का इलाज कर रहे हैं तो बच्चों की जब बात आती है तो बच्चों में किस तरह की समस्याएं आए दिन देखने को मिलती है आपको? जो स्कूली बच्चे खासकर आते हैं, अभी भी 2 स्कूली बच्चे वेट कर रहे हैं यहाँ पे इस सुविधा के लिए, तो किस तरह की समस्याएं आपको देखने को मिलती है? बच्चों में सबसे ज्यादा तो कीड़ा लगने वाली समस्या सबसे ज्यादा 80 से 90% हमारे देश के बच्चे जो हैं वो इससे ग्रस्त हैं। तो सबसे पहले तो उन्हीं का इलाज जरूरी है। मसूड़ों की प्रॉब्लम भी थोड़ी बहुत पाई जाती है, बट अडल्ट के कंपैरिजन में थोड़ी कम है। दूसरी चीज़, इन बच्चों में क्योंकि खाने पीने की समस्या इतनी बढ़ चुकी है, खाने पीने की जो लाइफस्टाइल हो चुका है वो सारी ऐसे स्टिकी फूड आ चुके हैं, जंक फूड आ चुके हैं, जिनकी वजह से कैविटीज बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई हैं। तो मोस्टली हम वही वाला ट्रीटमेंट बच्चों के लिए ज़्यादातर जनता में ये। बच्चे इस तकनीक में कितना कंफर्टेबल फील करते हैं? बच्चे जो पहले हमारी जो तकनीक थी, जो हम एरोटन यूज़ करते थे, उसमें बच्चों को काफ़ी ज़्यादा सेंसेशन फील होती थी। वो जो वाइब्रेशन और उसकी साउंड होती थी उससे काफ़ी ज़्यादा बच्चे डर जाते थे, तो इस वजह से वो ट्रीटमेंट उतना इफेक्टिवली करवा नहीं पाते थे, अनकोऑपरेटिव हो जाते थे। बट इस तकनीक के द्वारा बच्चे बहुत ही कंफर्टेबली, विदाउट एनी पेन, विदाउट एनी डिस्कम्फर्ट, आराम से बैठ के, जैसे कि आप इस बच्चे को देख ही रहे हैं, मैं इसका इलाज कर रही हूँ, बट ये आराम से बैठ के करा पा रहा है। तो इससे काफी ज्यादा सहूलियत हो गई है। डॉक्टर साहब, अगर इस तकनीक को हम अगर मेडिकल साइंस के दृष्टिकोण से देखें तो आपको क्या लगता है कि कितना ये कंफर्टेबल है और किस तरह से आपको काम करने में आसानी होती है? जो लेयर बनने की बात, जो टिश्यू कंस्ट्रक्शन की बात आप कर रहे थे, वो क्या है? लेजर की खोज से एक क्रांतिकारी पहल हुआ है चिकित्सा क्षेत्र में, और अब इसका उपयोग जो है डेंटल के ट्रीटमेंट में भी होता जा रहा है। अब नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नए नए जो है आ रहे हैं, लेकिन लेजर एक क्रांतिकारी जो है साबित हुआ है। तो जो आप जो हमें बता रहे थे कुछ देर पहले कि जब हम इससे करते हैं तो जो टिश्यू जो दूसरा फॉर्म होता है, नहीं, लेजर का एक बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक होता है कि ब्लडलेस सर्जरीज करता है। ब्लडलेस सर्जरीज का मतलब कि जब भी आप इसका कट करते हैं तो एक दूसरा बीम जो है उसको एक आर्टिफिशियल टिश्यू बनाती है, जिससे कि ब्लीडिंग बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है। जाहिर सी बात है कि पेन भी कम होगा, बट नेचुरल है। दूसरी चीज, इससे रिपेयर भी बहुत हो जाता है, हीलिंग बहुत होती है। पोस्ट ऑपरेटिव जब हम कर देते हैं कोई सर्जरी तो उसके बाद का जो पीरियड होता है वो काफ़ी पेनलेस हो जाता है पेशेंट के लिए। काफ़ी जो डिस्कम्फर्ट को बाद में होता है, खाने पीने में दिक्कत होती है, वो सब इसके द्वारा नहीं होती, क्योंकि हीलिंग बहुत फास्ट हो जाती है। आज सर्जरी हुई है, आप कल ही देखेंगे तो वो काफ़ी हील्ड एरिया लगेगा आपको, तो ये चीज़ इसकी बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। डॉक्टर साहब, क्या आप मानते हैं कि इस तरह की तकनीक को ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार की ज़रूरत है, क्योंकि आम आदमी समझे, क्योंकि अभी भी आम आदमी की पहुँच से, आम आदमी की जानकारी से बाहर है? देखिए राजेश जी, आपके चैनल की तरफ आम आदमी तक ये बातें पहुंच रही हैं, और जैसे ही उनको ये बात पहुंचेगी कि लेजर के द्वारा यहाँ पे इस तरह का ट्रीटमेंट मौजूद है, तो ज़रूर जो है वो लोग यहाँ पे आएंगे, इसकी सुविधा का लाभ उठाएंगे।
थोड़ा सा हम एक पॉलिटिकल सवाल पूछ लेते हैं आपसे, आप जितना जवाब देना चाहें। पॉलिटिकल सवाल ज़्यादा नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि स्वास्थ्य समस्या को लेके या स्वास्थ्य के क्षेत्र में जितनी चीज़ सरकार को और करना चाहिए था या जो अब तक होता आया है उसमें और कहाँ तक करने की गुंजाइश है? देखिए, सरकार बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है कि स्वास्थ्य संबंधित सभी बीमारियों को, न सिर्फ दंत, बाकी सभी बीमारियों को लोगों को अवेयर कराए। इस पे समय समय पे उनकी जो है अपनी कमेटियां बैठती हैं, उसको इम्प्लीमेंटेशन भी होता है। तो भारत सरकार लगी हुई है और भारत सरकार कोई कमी नहीं छोड़ रही है इस सुविधा को पूरे करने में। क्या आपको लगता है, एक चीज़ और मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है जो दंत विज्ञान है उसके साथ थोड़ा सा सौतेलापन का व्यवहार रहा है, या मुझे लगता है कि इसको लेके अवेयरनेस नहीं था इसलिए थोड़ा पीछे छूट गया? नहीं राजेश जी, यहाँ में गलत हैं आप। ये बल्कि सौतेला व्यवहार नहीं, बल्कि ये पहला ही बच्चा हो गया है, इतना सुपीरियर हो गया है डेंटिस्ट्री हमारी कि अब इसे प्रॉपर मेडिकल फील्ड वाले अब इससे जो है वो सौतेले हो गए हैं। डेंटल बहुत ही आगे चला गया है और भारत सरकार इस पे सजग है कि डेंटल अवेयरनेस के रूप में बहुत काम कर रही है। चलिए, मैं थोड़ी देर के लिए रुकूंगा यहाँ पे क्योंकि एक वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद फिर हम आपस में आप लोग के साथ बात करेंगे और बने रहिए मेरे साथ। और ब्रेक के बाद हम फिर वापस आएंगे और डॉक्टर साहब से और कुछ जानने की कोशिश करेंगे। बने रहिए।